हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फास्ट लर्निंग। दोस्तों आज लेकर के आए हैं संपूर्ण बायोलॉजी के पूरा निचोड़ लेकर के आए हैं। सभी एग्जामों में इससे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मानव मानव शरीर में रक्त का शुद्ध करने की किस अंग द्वारा किया जाता है? तो गुर्दा द्वारा किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। इंसान के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कान की हड्डी होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त कथा का बनाने के जमने में कौन सा विटामिन सहायक करती है? विटामिन के। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुंह से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, इंसान के शरीर में पाचन का रस उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्त्रावित होती है? अग्नाशय से हो जाएगा इसका आंसर। किस अंग को रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है? पिलहा को। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4। सामान्य ज्ञान रक्तचाप कितने? 120/80। शरीर में कौन ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इंसान के शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी है? ग्लूटिकस मैक्सिकस। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए की कमी से। दोस्तों इस सीरीज में लेकर क्या है हम 500 क्वेश्चन हैं। 500 ऐसे क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। पूरे बायोलॉजी का इसमें निचोड़ दिया गया है। अगर आप न्यू कंपटीशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख ले, आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। पूरे चैप्टर से दिया गया 14 चैप्टर का निचोड़ है इस वीडियो में। अगला सवाल है, स्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? स्कर्विक रोग किस विटामिन से? विटामिन सी। रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। बेरी बेरी किस विटामिन सी की कमी से होती है? विटामिन बी1 से होता है। पेलग्राम रोग किस विटामिन से होती है? विटामिन बी3 से होता है। खून का थक्का न जमना की को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया के कारण होता है। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। गोई गोइटर यानी इसको घेघा कहते हैं, किस त्वचा की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। जो रक्त का तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन। आप लोग बताइएगा कमेंट में, शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व बताइएगा। डीएनए का आविष्कार किसने किया था? वाटसन और ग्रीक ने किया था। वाटसन और ग्रीक ने किया था। कोशिका को जीवित इकाई किसने कहा? रॉबर्ट हुक ने कहा था। रॉबर्ट हुक ने कहा था। अगला सवाल है, कोशिका विभाजन के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। इंसान की जीभ पर स्वाद कलिका कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पहला होता है मीठी, खट्टा, कड़वा, नमकीन। 4 होता है। खून में शुगर की मात्रा मापने वाली के लिए कौन सी जांच की जाती है? ब्लड ग्लूकोज टेस्ट की जाती है। आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? आइरस कहलाता है। इंसान का आंख की छवि बनाती है रेटिना पर। इंसान को के कान संतुलन अंग है अर्धवृत्ताकार। इंसान का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री। आप लोग कमेंट में केल्विन में बताइए। चलिए दोस्तों केल्विन में बताइए।
इंसान की हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। इंसान के शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कैलोरी है। श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? तो फेफड़ा में होती है। नेक्स्ट सवाल है, लाल रक्त कोशिका कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में बनती है। किस रक्त समूह को सर्वभौमिक दाता कहा जाता है? और नेगेटिव को कहा जाता है। किस रक्त समूह को सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है? ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट सवाल है, इंसान का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? अग्नाशय बनाता है। इसी के माध्यम से अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। जो पीछे हम एक क्वेश्चन कर लिए हैं। दांत और हड्डी को मजबूत करने वाले तत्व है, कैल्शियम है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया का प्रसार किसके द्वारा होता है? एनाफिलीज मच्छर से होता है। एड्स किस वायरस से होता है? HIV से होता है। HIV दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए HIV का फुल फॉर्म कमेंट में बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए कमेंट। डेंगू किस प्रकार से के मच्छर से फैलता है? एंडीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया के कारण कौन सा वायरस होता है? पोलियो वायरस होता है। रेबीज का कारण कौन सा वायरस है? रेबजो वायरस है। अगला सवाल है, चेचक के कारण कौन सा वायरस होता है? वेरिलो वायरस होता है। टिटनेस रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? क्लैरिडियम टेटनी है। कुष्ठ रोग का कारण कौन सी जीवाणु है? माइक्रोबैक्टीरियम है। अगला सवाल है, तत्पेदिक यानी टीबी का कौन सा जीवाणु है? माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस इसको बोलते हैं। अगला सवाल है, हैजा का कारण कौन सा जीवाणु है? विक्रियो कैलोरी। टाइफाइड का कारण कौन सा जीवाणु है? साल्मोनियम टाइफाइड। डिप्थीरिया का कारण कौन सा जीवाणु है? कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, से न्यूरॉन बोलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन किस में बंधकर परिवहन करती है? हीमोग्लोबिन में। इंसान के शरीर में सबसे कठोर भाग क्या है? दांत का एनामेल जो सबसे कठोर भाग होता है। इसके बाद आता है हड्डी हो जाता है, फेमर हो जाता है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व वसा है। अगला सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। एक काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ये सवाल तो आप लोग को याद ही होगा ना, एक बार रिवीजन करते चलना है बस। कोशिका का नियंत्रक केंद्र किसे कहते हैं? नाभि को कहते हैं। मनुष्य का हृदय किस प्रकार की पेशी से बना होता है? हृदय पेशी से बना होता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज पाई जाती है। बस दोस्तों एक बार रिवीजन करते चलना है, एग्जाम में कोई दिक्कत ना होए। गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लैमार्क ने किया था। पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इंसान के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा हो जाएगा, जो पूरे शरीर में फैला हुआ, इसके बाद कोई भी नहीं है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी थी? पेनियल ग्रंथि। लाल रक्त कणिका की औसत आयु कितनी? 120 दिन। इंसान की जीभ की सबसे संवेदनशील जगह कौन सी होती है? अग्रभाग होती है। विटामिन B12 का रासायनिक नेम साइकोकोबालामिन होता है, इसमें कोबालामिन दिया है, शॉर्टकट दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफिरॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रक्त समूह का खोज किसने किया था?
लेडटिनर। इंसान के शरीर में पाचन की अधिकतम क्रिया कहाँ से होती है? तो छोटी आंत से होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंसान का कौन सा अंग शरीर का फिल्टर करता है? गुर्दा करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रिनल हार्मोन किस ग्रंथि से होता है? तो अधिवृक्क से होता है, अधिवृक्क से। इंसान के हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले अंग को क्या कहते थे? मेडुला कहते हैं। इंसान का कौन सा अंग साइलेंट किलर कहलाता है? उच्च रक्तचाप। साइलेंट किलर मतलब अचानक मृत्यु। रक्तचाप जब आपका बढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। हड्डियों की मजबूती की जांच के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डेक्सा एक्सरे स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसान का कंकाल कितने भागों में बांटा गया है? 2, अक्षीय और उपांगीय। प्लाज्मा का मुख्य घटक है पानी है, जो 19% पाया जाता है प्लाज्मा में। इंसान के खून का कुल आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। इंसान के हृदय का औसत वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। इंसान के फेफड़े की संख्या 2 होती है। इंसान के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होती है। एग्जाम में कभी कभी 1350 देता है, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, 1350 देता है। इंसान के मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो मेनिजेस कहते हैं। इंसान की आंखें कितनी पर्दे से होती? 3। पहला कॉर्निया, दूसरा आइरस, तीसरा ट्रेटिना। इंसान के हृदय में कौन सा रक्त शुद्ध करता है? ऑक्सीजन युक्त। इंसान के हृदय में कौन सा रक्त अशुद्ध रक्त है? तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या है? रोगों के प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कोशिकाएं, कणिका भी बोल सकते हैं, कोशिका भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं WBC। ये रोगों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, उसे लड़ता भी है। प्लेटलेट का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थाका बनना। विटामिन के मदद करता है। इंसान के शरीर की सबसे तेज पुनर्जीवित होने वाली कोशिका त्वचा है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी धमनी तो महाशिरा हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑर्टियोलर। हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? हृदय का पेसमेकर साइनो ऑर्किल नोड को। रक्त के किस घटक को जीवित कोशिका कहा जाता है? तो लाल रक्त कणिकाएं को, लाल रक्त कणिकाएं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु हो जाएगा। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु हो जाएगा। हृदय से फेफड़े तक ले जाने वाली धमनी कौन सी है? तो फ्लेमोनिना आर्टरीज हो जाएगा। फेफड़े से हृदय तक रक्त द्वारा लाने वाली शिरा कहलाती है, तो पालोमिन वेन हो जाएगा, पलोनी वेन। रक्त में सफेद रंग कोशिकाओं का क्या कार्य है? तो शरीर को संक्रमण से बचाना। सफेद रक्त कणिका WBC का कार्य वही है। रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 से 4.5 लाख प्रति मिली।
रक्त में श्वेत रक्त कणिका की संख्या कितनी होती है? तो 4000 से 11000 प्रति मिलीलीटर होती है। रक्त में लाल रक्त कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 5 मिलियन। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाता है। मूत्र का निर्माण गुर्दे में किस प्रक्रिया से होता है? तो प्रसरण यानी छनन से होता है। पसीना ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। जो पसीना होता है उससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। मनुष्य के हृदय की धड़कन किस यंत्र से मापी जाती है? तो स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। हृदय की धड़कन रिकॉर्ड करने वाले यंत्र कौन सा है? तो ईसीजी है। ईसीजी का फुल फॉर्म दिया गया है। मनुष्य की आंख का अंध बिंदु होता है रेटिना। आंख का कौन सा भाग प्रकाश की तीव्रता नियंत्रित करता है? तो आइरस हो जाएगा। आंख का लेंस किससे बना होता है? प्रोटीन और पानी से। सुनने की क्षमता किस अंग से जुड़ी होती है? कान या और कॉर्निया से। त्वचा के द्वारा हम किस इंद्रिय का अनुभव करते हैं? स्पर्श करते हैं। मानव शरीर में पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन हो जाएगा। पीत रस किस अंग से निकलता है? तो यकृत से निकलता है। पीत रस कहाँ से संग्रहित होता है? तो पित्ताशय से संग्रहित होता है। पाचन में पीत रस का क्या कार्य है? तो वसा का पचाना। लार में मौजूद एंजाइम स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में बदल देता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या है? भोजन को पचाने एवं जीवाणु को नष्ट करने में मदद करना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आप लोग कमेंट में बताइए। हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? कैल्शियम फास्फोरस। रक्त शुद्ध करने वाले अंग कौन सा है? गुर्दा। शरीर में हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथि को क्या कहते हैं? अंतःस्रावित ग्रंथि। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन है एड्रीनल हार्मोन। नींद का हार्मोन कौन सा है? तो मेलाटोनिन हार्मोन। स्त्रियों के दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार रहता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। गर्भाशय के लिए मुख्य हार्मोन कौन सा है? प्रोएस्ट्रोजन। स्त्रियों में अंडाणु परिपक्व करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्लोक्सिल यानी एफएस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एफएसएच। स्त्रियों में मासिक धर्म नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है। बाल और नाखून में किससे बना होता है? केराटिन हार्मोन प्रोटीन पाया जाता है बाल और नाखून में। त्वचा का रंजक पदार्थ क्या है? मेलानिन है। इसी से त्वचा का कलर निर्धारित होता है। कलर COLOUR। कोई होता है गोरा होता है और कोई होता है काला। इसके बारे में कुछ पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए। धूप में रहने से शरीर में कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। लाल रक्त कोशिका में कौन सा नाभिक नहीं होता है? तो मनुष्य की आरबीसी में नहीं होता है। कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की औसत धड़कन कितनी होती है? 72 पर मिनट होती है।
नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? 120 से 140। मनुष्य की सबसे छोटी धमनी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी है। रक्त में शर्करा सामान्य मात्रा में पाई जाती है 70 से 110 ग्राम मिली डेसीग्राम। मानव शरीर में श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18। मनुष्य की फेफड़े की क्षमता लगभग 5000। श्वसन के समय कौन सी गैस अंदर जाती है? ऑक्सीजन जाती है, तो सबको पता होगा। श्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की आप लोग कमेंट में सूत्र बताइए। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण किस विटामिन पर निर्भर करता है? विटामिन B12 पर निर्भर करता है। गर्भ अवस्था में पुष्टि किस हार्मोन से की जाती है? HCG हार्मोन से। इंसान की आंखों का पारदर्शी भाग कौन सा है? कॉर्निया है। मानव हृदय को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकॉर्डियम कहते हैं, पेरिकॉर्डियम। मानव शरीर में रक्त का संचालन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। मानव शरीर में मूल का रंग किस कारण होता है? मूत्र। गाइस यहाँ पे मूत्र दिया है, यूक्रोम द्वारा होता है। पेशाब में झाग आना किस रोग का लक्षण है? मधुमेह का। एक एक स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? 12। डायबिटीज रोग की पुष्टि किस जांच से की जाती है? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट द्वारा। हृदय घात किस कारण से होता है? हृदय घात मतलब हार्ट अटैक बोलते हैं इसको। क्रोनियम धमनी के रुकावट से। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिंक्ट्रोमीटर। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पानी कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। डीएनए का संक्षिप्त रूप इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक सूचना डालना, वाहक है। आरएनए का हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा रक्त समूह दुर्लभ होता है? AB होता है। किस रक्त समूह को सर्वभौमिक दाता कहा जाता है? ऑक्सीजन को। किस रक्त समूह को सर्वैविक ग्रामी कहा जाता है? AB पॉजिटिव। इंसान के दांत कितनी बार बदलते हैं? 2 बार। बच्चे में दूध के दांत कितनी होती है? 20 होती है। वयस्क मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या 32। बच्चों की हड्डियों की अधिक लचीली क्यों होती है? अधिक उपस्थिति होने के कारण। स्कर्विक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़े होता है, मसूड़े। मसूड़े। पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। इंसान के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाली मशीन का नाम क्या है? डायलिसियम मशीन। बहरापन किस अंग की खराबी से होता है? कान की खराबी से। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल। दूर दृष्टि में उत्तल। रंग अंधा किस कारण से होता है? रेटिना के सूक्ष्म कोशिकाओं की कमी से।
धमनियों में क्या जमने की बीमारी क्या कहलाती है? एथेरोकोल क्या एथेरोक्लेसोरिस। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्टेपीज होती है। इंसान के बालों का रंग किसमें निर्धारित होता है? मेलानिन पर निर्धारित होता है। ये चेहरा का भी होता है, बालों का भी होता है। गर्भ में शिशु का लिंग निर्धारण किससे होता है? शुक्राणु से होता है। अनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? ग्रैंड मेंडल को। डीएनए की प्रकृति किस प्रक्रिया से उपस्थित होती है? अर्ध सनातक। गाइज किसी भी बंदे को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमें सेंड कर दूंगा पीडीएफ का। पीडीएफ अपने आप ले सकते हैं, फ्री, बिल्कुल फ्री पीडीएफ। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेरी बेंटिंगस और वेस्ट ने। टेटनस की बचाव के लिए कौन सी टीका लगाया जाता है? टीटी लगाया जाता है। पोलियो से बचाव के लिए ओपीवी लगाया जाता है, बच्चों के लिए है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? क्षय रोग से। खसरा से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? एमएमआर लगाया जाता है। कोविड-19 किस वायरस के कारण होता है? तो कोरोना वायरस के कारण होता है। ये कहाँ से आया था आप लोग बताइए, और कब आया था? कौन से ईयर से में आया था? आप ही लोग से क्वेश्चन है। एड्स की पहचान किस टेस्ट से होती है? एलिसा टेस्ट से। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंग कौन सी है? तो नाभिक है। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो राइबोसोम है। कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है? सेलुलोज में बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसमें बनी होती है? लिपिड में। आपका अगला सवाल है, पादप में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे में किस भाग में होता है? तो पत्तियों में होता है। पौधे में हरा रंग किस कारण से होता है? तो क्लोरोफॉर्म के कारण होता है। आप लोग बताइए, क्लोरोफॉर्म में कौन सा तत्व पाया जाता है? पौधे में जल परिवहन किस ऊतक से होता है? तो जाइलम से होता है। पौधे में भोजन तो फ्लोएम से होता है। पौधे में पत्तियों के द्वारा जल वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे में सबसे तेज वृद्धि किस भाग में होती है? तो शीर्ष कलिका में होती है। पौधे में श्वसन की क्रिया कब होती है? दिन और रात दोनों समय में होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, सिर्फ दिन में ही भोजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक मुख्य गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। पौधे के किस भाग को भोजन कारखाना कहा जाता है? तो पत्तियां को। पौधे में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, लैंगिक और लैंगिक। बीज अंकुर के लिए सबसे पहले कौन सा तत्व आवश्यक है? तो पानी हो जाएगा। बीज के अंदर भ्रूण को सुरक्षा कौन करता है? तो बीज आवरण करता है। बीज का संग्रहण कौन सा अंग करता है? तो बीज पत्र करता है। पौधे में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? फूल द्वारा होता है। फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुंकेसर है। फूल का मादा प्रजनन अंग क्या है? तो अंडप है। परागकण कहाँ बनते हैं? पुंकेसर के पराग कोश में। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। बीज का निर्माण किससे होता है? तो अंडाणु से। पौधे में परागकण कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्वपरागण, परपरागण। परागण के बाद होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। पौधे की जड़ का मुख्य कारण क्या है? तो पानी और खनिज अवशोषण। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो पत्तियों द्वारा। पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्ती की तना का मुख्य कार्य क्या है? सहारा देना।
पौधे के किस भाग में भोजन संग्रहित होता है? जड़, तना और बीज। शैवाल किस प्रकार का पौधा है? तो अधातु है। कवक किस प्रकार का पौधा है? तो अपोसी है। मशरूम किस वर्ग में आता है? तो कवक में आता है। शैवाल में सबसे सरल रूप कौन सा है? तो कलेराल है। लाइकेन किस प्रकार का मिश्र है? तो शैवाल उत्तक है। शैवालों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल होता है। पादप जगत को सबसे पहले किस वर्गीकृत किया गया है? तो कैलोरो द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की खोज प्रिस्टले ने की थी। पौधे में जल का अधिकतम वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? तो पत्तियों से। किस पौधे को पानी का गुलाब कहा जाता है? वाटर हायसिंथ। किस पौधे को धरती का फेफड़ा कहा जाता है? वृक्ष को। बांस और किस वर्ग में आता है? तो घास कुल में आता है। पपीता पौधे का किस प्रकार का होता है? तो एकलिंगी होता है। आम का फूल किस प्रकार का होता है? तो उभयलिंगी होता है। सबसे बड़ा बीज किसका होता है? नारियल का। सबसे छोटा बीज ऑर्किड का। सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया का होता है। सबसे छोटा फूल वल्फिया। पादप शरीर रचना का जनक नील्स गेल्स। पौधे की जड़ों में श्वसन किसमें होती है? रंध्र में। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस हो जाएगा। बोटनिक शब्द किस उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी से। पादप का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। पादप कोशिका की भित्ति किस में बनी होती है? सेलुलोज में। पादप कोशिका में भोजन किस रूप से संग्रहित होता है? स्टार्च। कोशिका में श्वसन किस क्रिया किस क्रिया या कहाँ होती है? तो माइक्रोकांडिया में होती है। किस पौधे को गरीबों का सेब कहा जाता है? अमरूद। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। चाय का वैज्ञानिक नाम कैमिलिया साइनेसिस। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रट्रिक एट्रिबियम। धान का वैज्ञानिक नाम अराइजो सेटिया। मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनामन ट्यूबरोसम। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलिलियम सीपा। गाजर का ड्रॉक्सकेटोरा। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पोट्रेसियम। कपास का वैज्ञानिक नाम गॉसिफियम। गन्ने का रासायनिक नाम सैकरम ऑफिमियम। कॉफी का वैज्ञानिक नाम कॉफी अरबेरिका। आम का वैज्ञानिक नाम मॉगिफेरा इंडिका। केला का वैज्ञानिक नाम मूसा पेराडिसिका। सेब का वैज्ञानिक नाम मैलस प्यूलियम। अंगूर का विट्समन विनीफेरा। संतरे का साइट्रा साइनोटिस। नींबू का साइट्रा लीमोन। नारियल का कोक्स न्यूसीफेरा। अनार का वैज्ञानिक नाम फ्यूना गेंट्राम। आलू बुखार का वैज्ञानिक नाम प्रॉन्स डेमोसिका। मूंगफली का रासायनिक नाम एराकिस हाइपेजियम। चने का सीसर एरिटिनियम। अरहर का वैज्ञानिक नाम कनाज। मसूर का लेंस कुलेनियस। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। मूंग का बिग्मा रेडियम।
उड़द का विन विनमा मूंगे पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु द्वारा होता है? तो राइबोजियम द्वारा होता है। मटर की जड़ में कौन सा गांठ पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के गांठ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की खोज हेलर ने की थी। पौधे में सहजीवी का उदाहरण राइजोबियम होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, वायुमंडल नाइट्रोजन की 78, ऑक्सीजन की 21%। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। सबसे धरती पर जीवन की मुख्य स्रोत कौन सी है? तो सूर्य हो जाएगा। ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ऑक्सीजन से। ओजोन परत किस गैस को रोकती है? पराबैंगनी किरणें को। पृथ्वी तक जलवायु नियंत्रित करने वाले चक्र सहायक है कार्बन चक्र। पौधे के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। पौधे के विकास के लिए आवश्यक अति सूक्ष्म तत्व जिंक, तांबा, लोहा, 3 तत्व हो जाएगा। हरे पौधे को किस पोषण पद्धति में रखा जाता है? स्वपोषी में। कवक किस पोषण पद्धति में है? तो परपोषी में है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। पित्त का संग्रहण पित्ताशय में होता है। कौन सा अंग रक्त का कब्रिस्तान है? तो पीला हो जाएगा। दोस्तों एक बार आप लोग बस रिवीजन करते चलिए, बस कुछ नहीं, एक बार रिवीजन करते चलिए, उसके बाद आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। मनुष्य की शरीर में कुल कितने गुणसूत्र है? तो 23 जोड़े 46 होते हैं। मनुष्य की आंख में अंध बिंदु किस स्थान पर होता है? तो ऑप्टिक नर्व पर होता है। लाल रक्त कणिका जीवन काल 120 दिन होता है। कौन सा हार्मोन फाइट कहलाता है? एड्रिनल हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। बायोलॉजी में कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम से होता है। लाल रक्त कणिका में कौन सा केंद्र पाया जाता है? अनुपस्थित रहता है। ये अनुपस्थित रहता है। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। हड्डी और दांत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम होगा। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्ली मेनिनज। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह। घेगा की कमी से आयोडीन। पीलिया रोग किस अंग के संबंधित है? तो यकृत। लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन से के कारण होती है। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीट्री ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। किस विटामिन की कमी से विटामिन रतौंधी होती, विटामिन ए से होती है? किस विटामिन को सनसानाइन विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। किस अंग को डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। मानव रक्त में सबसे कठोर दांत का एनामेल भाग होता है। आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आइरस। बुढ़ापे में हड्डियों को क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी से। पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? मुख गुहा से। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा वेन कावा।
कौन सा अंग रक्त का बैंक है? पीला। कौन सा अंग हार्मोन को नींद लेता है? मेलाटोनिन। किस अंग को फिल्टर कहा जाता है? किडनी को। लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा पाचन में वसा में इम्सफिलिफिकेशन कौन करता है? तो पित्त रस करता है। यह इन्फेक्शन पित्त रस से होता है। शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? अग्नाशय। कौन सा हार्मोन पौधे के तने में विरहित होता है? ऑक्सीन। मानव शरीर का रक्त कितने भागों में बांटा गया है? प्लाज्मा और रक्त कोशिका में। कौन सा हार्मोन महिलाओं के गर्भधारण होता है? प्रोस्ट्रोजन। गर्भधारण में मदद करता है। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। किस अंग को कंट्रोल पावर कहते हैं? मस्तिष्क को कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति नियंत्रण करता है? तो सेरेबेलम करता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसली होती है? 12। आँख का कौन सा भाग कैमरे की लेंस की तरह कार्य करता है? तो लेंस। फेफड़ा की थैलेमीमा संरचना एल्वियोलाइज होता है। श्वसन में कौन सी भाग गैस श्वसन में कौन सी गैस भाग लेती है? ऑक्सीजन। रक्त का कौन सा घटक प्रतिरोधक होता है? श्वेत रक्त। रक्त शर्करा की सामान्यता कितनी दिन होती है? 70 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर। शरीर का कौन सा अंग शुद्ध रक्त करता है? ब्रेक। मस्तिष्क का कौन सा अंग हृदय से नियंत्रित करता है? मेडुला। मानव शरीर का वजन औसतन कितना होता है? लगभग 1.5 किलोग्राम। कौन सा ग्रंथि द्रवित ग्रंथि है? अग्नाशय। यह द्रवित ग्रंथि है। यह कहाँ पाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइए। किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की है? अलेक्जेंडर ने की है। रेबीज रोग किससे फैलता है? वायरस से। कौन सा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कहलाता है? साइमोटोटॉपिक हार्मोन। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन से स्रावित होता है? थायरोक्सिन से। किस खून समूह को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? मतलब किसी को भी दे सकता। ओ निगेटिव, किसी को ही दे सकता है। किस खून समूह को यूनिवर्सल सीरियल कहते हैं? ए बी पॉजिटिव। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन ए। विटामिन 12 का दूसरा का नाम कोबालामिन। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर एनोफिलीज। डेंगू फैलाने वाले मच्छर एंडीज। किस अंग को ग्लूकोज को स्टोरेज हाउस कहते हैं? यकृत। कौन सा हार्मोन को मुख द्वारा होता है? घ्रेलिन द्वारा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश कार्य क्या है? छोटी आंत है। दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। श्वेत रक्त कणिका क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। कंकाल प्रणाली की कितनी हड्डियां? 206 होती है। मांसपेशियां किस तरह से बनी होती है? प्रोटीन से। श्वसन की क्रिया किस अंग से नियंत्रित होती है? मेडुला से। कौन सा हार्मोन शर्करा को बढ़ाता है? ग्लूकामन। श्वसन की प्रक्रिया कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र CO2 हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका नष्ट होती है पीला में। किस वैज्ञानिक को आधुनिक अनुवंशिक का जनक कहा जाता है? मेंडल को। डीएनए का संरचना डबल हेक्सिनल। किसमें जीव विज्ञान की जनक कहा जाता है? अरस्तु को। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का पावर हाउस से नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है।
पौधे का प्रजनन का अध्ययन पेलिनिनोलॉजी कहलाता है। बीज का कौन सा भाग भ्रूण होता है? एंडोस्पर्म। पौधे में सबसे तेज गति बढ़ाने वाले अंग जड़। प्रकाश संश्लेषण की खोज किसने की? तो जेबी प्रिस्टिल। मटर के पौधे पर अणुसार का प्रयोग किसने? ग्रेन मेंडल ने किया था। वायरस किससे जोड़ता है? जीव और निर्जीव से के बीच। एड्स रोग किस वायरस से होता है? तो HIV से। चेचक का टीका किसने बनवाया? एडवर्ड जेनर। पोलियो का टीका किसने बनाया? तो जोनास साल्क। किस अंग को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? अग्नाशय। किस प्रक्रिया को कोशिका को दो भागों में विभाजित करती है? तो माइटोसिस। किस प्रक्रिया से युग्मनज बनते हैं? मिलियोसिस से। डीएनए और आरएनए के अंतर क्या है? डीएनए में थाइमिन और आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। इसमें डीएनए में थाइमिन। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। श्वेत रक्त कणिका कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है। दोनों अस्थि मज्जा में होती है। डार्विन ने किस पुस्तक का विकासवाद सिद्धांत दिया था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मनुष्य के हृदय को कक्ष को 4 होते हैं। 4। जीव विज्ञान में डीएनए का पूरा नाम डिऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। कभी कभी इसमें गलत भी हो जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आरएनए का कार्य प्रोटीन संश्लेषण। मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर। कौन सा अंग रासायनिक प्रयोगशाला में कहलाता है? यकृत। अमीबा का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? कंट्रोलैटाइल वैक्यूलोल। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन तैयार करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। हड्डी और दांतों के कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम। पौधे में जल और खनिज द्वारा ऊपर ले जाता है? जाइलम। फ्लोएम ले जाता है। पौधे में भोजन फ्लोएम ले जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सी गैस? ऑक्सीजन। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः किस रूप में होता है? तो कार्बोनेट आयरन में होता है। किसे क्लोरोफिल का जनक कहा जाता है? विल सेंटर को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां? 206। सबसे छोटी हड्डी स्टपीज। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर। आंत में पचने वाले एंजाइम हो लाइपेज। हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को ECG बोलते हैं। ECG। रक्त समूह की खोज कलर्स लैंड स्टीनर ने। श्वसन तंत्र की खोज फेफड़ा ने। कौन सा अंग मास्टर ग्लैंड कहलाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। यकृत का मुख्य कार्य पित्त का रस का निर्माण। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। किसमें कोशिका का नियंत्रण केंद्र है? नाभिक में। माइटोसिस किस प्रकार का विभाजन है? समसूत्री। मायोसिस किस प्रकार विभाजन है? तो और असमसूत्री, इसको अर्धसूत्री बोलते हैं। भ्रूण का लिंग निर्धारण किस पर होता है? पिता के शुक्राणु पर। मनुष्य का औसत शरीर कितना तापमान होता है? 37 डिग्री। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी अम्ल होता है? विटामिन C। कौन सी बीमारी मच्छर जनित रोग है? मलेरिया। पौधे में श्वसन होता है दिन और रात दोनों समय होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होती है? तो पत्तियों से होती है। किस हार्मोन को फाइट फ्लाइट कहते हैं? एड्रिनल। आंख की रेटिना पे छवि बनती है, वास्तविक उल्टा। पाचन तंत्र सबसे लंबी नली छोटी आंत 6 मीटर होती है शायद। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ADE है। जल में घुलनशील BC। मानव शरीर में अधिक ऊर्जा किसमें मिलती है? तो वसा में मिलती है। खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है। कौन सा अंग शरीर का फिल्टर कहलाता है? किडनी। किस रस का पीत रस का रंग कैसा होता है? हरा होता है। मनुष्य की सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन हो जाएगा। मधुमेह की पुष्टि करने के लिए जांच ब्लड शुगर टेस्ट हो जाएगा। लार का पीएच मान क्षारीय होता है। अमीबा किससे भोजन करता है? सॉडियोपिया से करता है, स्पोडिया से करता है। किस गैस को जीवन गैस कहते हैं? ऑक्सीजन को। किस गैस की ग्रीन हाउस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड को। पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती? क्लोरोफिल के कारण। डीएनए की संरचना वाटसन ग्रीक ने दी थी। कौन सा तत्व रक्त समूह सड़ जाता है? ओ हो जाएगा, ओ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव। कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक कहलाता है? ए बी। किस पौधे में मायोफिन प्राप्त होता है? अफीम के पौधे में। किस पौधे से कुनैन की प्राप्त होती है? सिनकोना के छाल कुनैन की दवा। किस पौधे से कॉफी प्राप्त की जाती है? कॉफी अरबिक से। किस पौधे से रबर प्राप्त किया जाता है? होविया ब्रासिलियम। चाय में कौन सा उत्तेजक तत्व है? कैफीन। तंबाकू में कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है? निकोटीन। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये इस बार बिहार पुलिस में आया था, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पे दिया गया है बृहदान्त्र का कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना। रक्त के प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। मानव शरीर में कितनी क्रोमोसोम 23 जोड़ी होती है? टेस्ट ट्यूब बेबी की तकनीक कृत्रिम गर्भधारण है। कौन सा हार्मोन दुग्ध उत्पन्न करती है? तो प्रोलैक्टिन। किसमें जनन कोशिका कहते हैं? शुक्राणु अंडाणु को कहते हैं जनन कोशिका कहते हैं। क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन किस धातु का यौगिक है? आयरन। मोती किस जीव से प्राप्त होता है? तो सीप। कौन सा कीट रेशम से बनता है? रेशम कीट। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। फफूंद का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। पशु पक्षियों मूलभूत का ऊतक उपांकल ऊतक। मानव शरीर का संबंध ऊतक जैलम फ्लोएम। मनुष्य मस्तिष्क का कौन सा भाग भावनाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। डार्विन ने किस द्वीप का अध्ययन किया था? गैलेनालोसिस द्वीप। सबसे बड़ी स्थल हाथी। सबसे बड़ा स्तनपायी नीली हवेल। सबसे छोटा पक्षी हम्बिंग बर्ड्स। मनुष्य की धड़कन सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप। किस प्लांट हार्मोन कहते हैं? किसे प्लांट हार्मोन? ऑक्सिन को कहते हैं प्लांट हार्मोन। कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। स्त्री में अंड्रोजन किस हार्मोन से होता है? तो लेटिन हार्मोन से। एलजी बोलते हैं इसको। गर्भ निरोधक गोली में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन। सबसे तेज गति से दौड़ने वाले जानवर चीता हो जाएगा। सबसे लंबा जानवर जिराफ हो जाएगा। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे लंबी आयु वाला जीव कछुआ। पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? प्रकाश संश्लेषण ही जीवन का आधार है। पृथ्वी पर जीवन का आधार प्रकाश संश्लेषण। मानव शरीर की सामान्य श्वसन दर कितनी? 16 से 18। कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए निरोधक होता है? फ्लोरिक अम्ल। किस विभाजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ने किया था? लैमार्क और ट्रेविसन ने। दोस्तों आज ही के साथ वीडियो समाप्त हुआ।
आपका हो गया 500 प्लस क्वेश्चन रिवीजन, जो सभी एग्जाम में आ सकते हैं। किसी भी एग्जाम हो, जैसे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, सीजीएल, इससे ज़रूर कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपके बायोलॉजी का पूरा निचोड़ दिया गया है, पूरे 100% निचोड़ दिया गया है इसमें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्त के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।